अपन लोगों की विज्ञान की विज्ञान का कितनी समझ थी और कितने सालों पहले, हजारों साल पहले हमको इन्होंने एक ऐसी बायोलॉजी का पता बताया जो इंस्क्रिप्शंस मैंने पढ़ी हैं। उसमें आप देखेंगे कि ये इंस्क्रिप्शन, एक अद्भुत बात आपको लगेगी कि सील के एक तरफ वैसी ही सिमेट्रिकल इंस्क्रिप्शन है जैसी धोलावीरा बोर्ड में थी, और जो डायरेक्शन है हमें एक सिमेट्रिकल वर्ड के हिसाब से हमें इसके डायरेक्शन का पता लग जाता है कि हमें इस तरफ पढ़ना है। और जो अगली चीज़ हम जानेंगे उसमें हमें ये पता लगता है कि सील की अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उसमें जो सेम इंस्क्रिप्शंस जो कि पहली साइड में थी, सेम इंस्क्रिप्शंस आपको दूसरी साइड पे भी, आपको वेरी सेम इंस्क्रिप्शंस दूसरी साइड पे भी रिपीट हुई हैं। तो ये एक इसमें बड़ी अद्भुत बात है। जब मैंने पढ़ी तो पढ़ने के बाद मुझे पता लगा, जब इसका मतलब मैंने समझा कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करके, नहीं तो सेम मैसेज को दूसरी तरफ लिखने के लिए तो कोई वजह बनती नहीं है और बेवकूफ़ी लगती है शुरू में कि सेम मैसेज को रिपीट करके दूसरी तरफ क्यों लिखा गया है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल सीक्रेट था, जिसे अगर मैं शायद डॉक्टर नहीं होता तो इसका ये मेरे लिए एक पहेली बन के रह जाती। साथ दो चीज़ें अटैच होती हैं जो तकरीबन आधे घंटे के अंतराल के बाद निकलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ बेबी अटैच्ड होता है, और ये बेबी जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच्ड है। इसके आधे घंटे के बाद जो है डिलीवरी में हमारे को प्लेसेंटा नाम की चीज़ बाहर निकलती है, और ये जो प्लेसेंटा है ये तकरीबन आधे घंटे के बाद ह्यूमन बॉडी से जो है बाहर निकलता है, और मदर की बॉडी के साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। इस चित्र में हम देखेंगे कि कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इस बच्चे में ये अटैच्ड है, और डिलीवरी के समय जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ये बेबी के साथ अटैच्ड है, और इसके आधे घंटे के बाद जो है वो प्लेसेंटा मदर की बॉडी से निकलेगा। तो हम अब देखते हैं कि आधे घंटे के बाद जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो उसे एक देवी माँ को ऑफर किया जाता है। और इस सील में 8 में बहुत अच्छी तरह से ये दिखाया गया है H180 में कि यहाँ जो देवी माँ बैठी हैं उन्होंने अपने जो डाइटी बैठी हैं सिर के ऊपर गन्ने के कटे हुए जो गन्ने हैं उनके एक बंडल को अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका जो डाइटी का लिंक है वो हम बहुत आसानी से अपने कल्चरल एस्पेक्ट में जान सकते हैं। जब भी गन्ने का बंडल कोई अपने सिर पे उठाता है तो हम देखते हैं कि ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो जो गन्ने हैं आप देखेंगे वो नीचे की तरफ झुके होते हैं, जिसको हूबहू चित्रण में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। गन्ना धारण किए हुए ये जो देवी माँ हैं इन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्हें साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इनको ललिता के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तर भारत है उसमें इन्हें त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, और पूर्वी भारत में इन्हें त्रिपुरा देवी के नाम से बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। और इनको दूसरे सील में भी इनका रेफरेंस मिलता है, जिसे मैं मेहरगढ़ की दत्तात्रेय परशुराम की सील कहते हैं। उसमें वो कहानी अंकित है जिसमें कि दत्तात्रेय परशुराम को षोडश मंत्र देते हैं। वो षोडश मंत्र भी जो है वो 16 शब्दों का, लेटर्स का जो मंत्र है वो भी
ललिता देवी के साथ संबंधित है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि इस सील में, जो फर्स्ट मेडिकल सील में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमने एक एसओपी हजारों साल पहले बनाया, जिसमें कि प्लेसेंटा को इधर उधर फेंकने की बजाय ये दिखाया गया कि आधे घंटे के बाद जब प्लेसेंटा निकलता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको देवी माँ को ऑफर कर कर उनको ज़मीन में गाड़ देना है, या उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि वो मांस का लोथड़ा जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है ठीक तरीके से। तो उसको मान्यता देकर देवी माँ का एक तरह से उपकार या प्रसाद मानकर उसको फिर जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये पूरी मेडिकल एसओपी है कि आप वेट कीजिए आधे घंटे तक, सील के दूसरी तरफ देखिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ पहले तो बच्चा आ गया, अब आधे घंटे के बाद प्लेसेंटा आएगा, और उस प्लेसेंटा को माँ को ऑफर करके एक रिचुअल बना के उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सील की इंस्क्रिप्शन ने हमें ये बताया कि ये जो सील है ये दुनिया की फर्स्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट है, जो एक बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को दर्शाती है।